जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है भोग पर शक्तियों को चलाने वाले हो जाओ सावधान। जी हाँ मित्रों, आज का जो विषय है बहुत ही लाभकारी है उन भक्तों के लिए जो माँ काली की, माँ भगवती की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। देखिए, जो पुराने भक्त हैं, जो काफ़ी टाइम से पूजा कर रहे हैं, उनको तो देखिए सब पता है। पर जो बेचारे नए भक्त हैं, नए नए जिन्होंने पूजा स्टार्ट की है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए। देखिए, वो बेचारे पूजा पाठ करते हैं और परेशानियों से घिर जाते हैं। तो फिर वो उनको कोई रास्ता तो मिलता नहीं, ना उनका कोई गुरु होता। तो वो क्या काम करते हैं, दरबार में जाते हैं भक्तों के पास, वहाँ पर अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। तो वो उन्हें बता देते हैं कि आपको जो है ये जो भोग है चौराहे वाली को देना है, या आपको ये भोग दरिया में देना है, या आपको ये भोग जो है शमशान में देना है। तो इस तरह से वे आपको भोग बताते हैं। तो आप उनके कहने से क्या काम करते हो, भोग देना स्टार्ट कर देते हो। तो आप जैसे ही भोग देना स्टार्ट कर देते हो, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप गलती कर रहे हो, तो आप तो अपने काम के लिए ही ये सब कर रहे हो। तो जैसे ही आपके काम स्टार्ट हो जाते हैं, आप सोचते हो कि हम मान लिया हम माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, माँ काली की पूजा कर रहे हैं, तो वही हमारा भोग स्वीकार कर रही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, देवी शक्तियाँ भोग स्वीकार नहीं करती। देखिए, जब हम इस भोग को देते हैं, देखिए भोग जो है कई तरीके से दिया जाता है शक्तियों को, मैंने आपको बताया है। देखिए, दरिया में भी डाला जाता है, और जो है शमशान में भी दिया जाता है, चौराहे वाली को भी दिया जाता है। तो इस तरह से कई तरीके से जो है शक्तियों को भोग दिया जाता है। पर इससे क्या होता है कि जिस समय आप भोग देन जाते हो, वहाँ रख कर आते हो, तो जो उनकी कणिकाएँ होती हैं ना, वो ही भोगों को ग्रहण करती हैं। उनके देखिए जो शक्ति होती है, माँ भगवती होती है, माँ काली होती है, या आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, उनके साथ ना उनके गण होते हैं, उनकी सेविकाएँ होती हैं, उनकी कणिकाएँ होती हैं। तो वो ही भोगों को जो है ग्रहण करती है। क्योंकि जितनी भी उनकी कणिकाएँ हैं, उनकी योगनियाँ हैं, यही उनकी आज्ञा से जो है आगे का कार्य करती है। क्योंकि माँ इनको आज्ञा देती है, और जो आपके काम बनते हैं यही बनाती है माता रानी की आज्ञा से। ठीक है, तो इस तरह से जो है उन शक्तियों को आप भोग पर चला देते हो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे देखिए, जैसे आपका काम बन गया, बनने लगा, आपका काम ऊंचाई पर पहुंच गया, तो आपने क्या काम किया, सोच लिया कि बस अब मैं भोग बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो आप भोग देना बंद कर देते हो। देखिए, जिस समय आप भोग देते हो नहीं, तो उस समय ना जो भी कणिकाएँ होती हैं, उनके सेवक होते हैं, जो गण होते हैं, उनकी नज़र आप पर होती है पूरी पूरी, कि इस व्यक्ति ने इस नाम से हमें भोग चढ़ाया है, या इस कार्य के लिए हमें भोग चढ़ाया है। तो वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। उसी तरीके से वो माता रानी से की आज्ञा के अनुसार आपके कार्य भी करते हैं। और जब आप देना बंद कर देते हो भोग, तो वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के काम जब तक बने, तो इसने हमें भोग दिया है, अब इसके काम जो है बन चुके हैं, तो इसने हमें भोग देना बंद कर दिया है। तो इस वजह से आपके नुकसान होने लगते हैं। जैसे माँ भगवती को नींबू की माला चढ़ाई जाती है, माँ भगवती माँ काली को शनिवार और मंगलवार को नींबू की माला चढ़ाई जाती है अपनी मनोकामना के लिए। तो इसी तरह से आप क्या करते हो कि आप नींबू की माला भी बंद कर देते हो, नींबू भी बंद कर देते हो, क्योंकि नींबू का भोग माँ को लगाया जाता है, माँ को प्रिय है, तो सब बंद कर देते हो। तो इस तरह से आप पर जो है वे कणिकाएँ नज़र रखती हैं, फिर आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आप फिर से परेशान हो जाते हो, सोचते हो कि जब तक मैंने भोग दिया मेरे काम बने, और अब मैंने भोग देना बंद कर दिया, तो अब मेरे साथ जो है सब कुछ पहले जैसा ही होने लगा है। मेरी हर चीज़ ख़त्म हो रही है, आपके घर की सुख शांति ख़त्म हो गई है। तो इसका क्या कारण, देखिए मित्रों, आपने अपने काम के लिए ही तो शक्तियों को भोग दिया था। जब आपका काम पूरा हो गया, तो आपने भोग देना बंद कर दिया, तो शक्तियों ने भी जो है आपका काम करना बंद कर दिया। क्योंकि जो कणिकाएँ होती हैं, जो योगनियाएँ होती हैं, वो जानती हैं कि अब भोग जो है आना बंद हो गया है, क्योंकि आपने उनको भोग पर ही चला दिया है। इस तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो है आपके काम अटक जाते हैं।
ऐसी भूल ना करो। अगर आप कोई भी संकल्प लेते हो तो पूरा कीजिए, नहीं करोगे तो आपके सारे काम अटक जाएंगे, ना तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव से ही उनको मनाइए, फिर देखना कैसे आपके काम बनते हैं। आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से माँ भगवती, माँ काली को प्रसन्न कीजिए, उनका आशीर्वाद पाइए, उनको भोग पर मत चलाइए। ये तो एक रिश्वत सी देनी हो गई ना, कि मैं तुझे इतने पैसे दूंगा तो मेरा काम कर। ये तो एक इस तरह की चीज़ होगी। आप माँ के बच्चे बनिए और बच्चे बनकर ही माँ से अपने कार्य करवाइए, सच्चे मन से उनके चरणों में शीश झुकाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपके कार्य बनेंगे। अगर आप ऐसी गलती करोगे, संकल्प लोगे, तो उसको आपको ज़िंदगी भर पूरा करना पड़ेगा जब तक आप जियोगे, नहीं तो आपके काम बिगड़ेंगे। क्योंकि आपने जब शक्तियों को भोग मुँह लग गया है तो वो मांगेंगी, बिना भोग के आपका कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो मित्रों, ये बहुत ही खास जानकारी है। ये इस वीडियो से आप सबको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, पूजा पाठ करने के बाद परेशानियों से हम क्यों गिर जाते हैं। तो यही कारण होता है। तो इस चीज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।